गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये जो आप लोगों का क्लास चल रहा था 12th इंग्लिश का, उसका फर्स्ट लेसन के लास्ट पार्ट होगा अ गर्ल विद अ बास्केट का। आज थोड़ा सा दूसरे तरह से बनाने की कोशिश किया है कि अगर जिसके पास बुक नहीं है तो उसमें टेक्स्ट बुक वीडियो में दिखता रहेगा, उसको भी देख के समझ सकता है। उसको पढ़ते रहो और बात को सुनते रहोगे तो समझ में आएगा वो। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विलियम सी डगलस जो राइटर थे, उन्होंने बताया था कि एक प्लेटफॉर्म पर जब वो उतरे तो उनकी जो लोगों से बात करने की रूटीन थी उसमें इंटरेक्शन पैदा हुआ था। बच्चों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। उन बच्चों के बारे में उन्होंने बताया कि ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे और जो मार्केट में छोटे छोटे सामान बनाकर बेच रहे थे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। अब वही कहानी आगे बढ़ती है कि वो जो बच्चे उनको घेरे हुए थे और वो बच्चे उनको घेरे हुए थे, अपने से चाह रहे थे कि ये राइटर सामान को ख़रीद ले क्योंकि ये अंग्रेज़ है, अमीर आदमी दिख रहा है। अब से पहले उनके जो ख़रीदने वाले लोग थे वो इंडियन ही थे, बहुत गरीब थे। इस वजह से उनको पर डे 30 सेंट कमाना भी बहुत मुश्किल था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब इसको पढ़ा था। आज आगे होता है कि राइटर ने बताया कि वो उनका मकसद समझ रहा था उन बच्चों का कि ये बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं। इसलिए उसने कहा कि आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। कहा उसने कि मैंने एक टिनी मीन्स होता है छोटा, एक छोटा सा बास्केट जो है मैंने ख़रीदा और उसकी कीमत फ्यू आनास, कुछ आना थी। आना पाई पहले चलता था, जैसे अब हम लोगों का रुपया पैसा चलता है तो ऐसे ही आना पाई था। तो 1 रुपये में अभी भी जानते हैं हम लोग इसको कि 8 आना बोलते हैं, 8 आना 12 आना, तो 16 आना होता था। तो कुछ आने में बताया उसने कि हम राइटर ने कि कुछ एक बास्केट उसने ख़रीदा, एक छोटी बास्केट कुछ आने की। उसके बाद अनदर फ्रूट बास्केट्स फॉर अ बिट मोर। उसके बाद एक दूसरा फ्रूट बास्केट ख़रीदा, थोड़ा सा कुछ और महंगा, यानी जितने का उसने पहली जो बास्केट ख़रीदा था उससे कुछ थोड़ा सा बिट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा उसकी कीमत थी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत जो है एक वेस्ट पेपर जानते हो, वेस्ट पेपर उसको बोलते हैं कि जो आदमी जो कागज़ जो बर्बाद होता है, ख़राब होता है, वेस्ट होता है, उसको एक जगह कहीं किसी चीज़ में रखता है, उस बास्केट को वेस्ट पेपर बास्केट, जो रद्दी का टोकरा होता है। तो वेस्ट पेपर बास्केट उसने ख़रीदा, उसको फॉर अ रुपी, 1 रुपये का। इसके अलावा अ लवली सिविंग बास्केट फॉर अ रुपी, एक और बहुत खूबसूरत बास्केट थी जो सिली हुई बास्केट थी। सिविंग सीव का मतलब सिलना होता है। तो 1 रुपये की उसने उसको ख़रीदा। अ फ्यू फैंस, और कुछ उसने पंखे ख़रीदे, दस्ती फ़ैन जो हाथ से बने हुए थे। फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, उसकी कीमत जो है 1 पीस की 1 आना या 2 आना थी। उस बास्केट को उसने ख़रीदा। इतने सामान को ख़रीदा राइटर ने उन बच्चों से और बताया कि इतने सामान को ख़रीदने के बाद माई आर्म्स वर फिल्ड, कहा मेरे हाथ बिल्कुल भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा हो। सिर्फ उसने कहा कि 50 सेंट भी मैंने नहीं खर्च किया था। कल सेंट के बारे में बताया था कि 1 डॉलर में 100 सेंट होता है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 50 सेंट मीन्स आधा डॉलर, कि आधा डॉलर भी नहीं खर्च करना पड़ा था। और इतने सामान मिल गए, इतनी सारी बास्केट्स मिल गई कि मेरे हाथ एकदम भर गए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, जो बच्चे थे जिनका सामान राइटर ने ख़रीदा था विलियम सी डगलस ने, वो खुश होकर शाउटिंग चिल्लाते हुए अपने सामानों को, वेयर्स का मतलब होता है सामान, जो बेचने वाला सामान होता है, अपने सामानों को लेकर बच्चे पास इन गुजरे। आई वॉज ए प्रिजनर, बताता है राइटर कि मैं एक प्रिजनर मीन्स कैदी, एक कैदी बन गया था। कैदी मतलब बच्चों ने उनको घेर रखा था, कैद कर रखा था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से एकदम सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और इतना ज़्यादा उन बच्चों ने घेर रखा था चारों तरफ से राइटर को कि बोलता है कि मैं मूव भी नहीं कर सकता था, यानी हिलडुल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब राइटर उस लड़की का इंट्रोडक्शन देता है जिसके नाम पर इस लेसन का टाइटल रखा गया है अ गर्ल विद अ बास्केट। तभी राइटर ने देखा कि इन फ्रंट ऑफ मी बोलता है कि मेरे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, 9 साल की है। 9 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की राइटर के सामने खड़ी हुई थी, बहुत डिलीजेंट, मेहनती। एग्रेसिव वेंडर, और वेंडर का मतलब सेलर होता है। सेलर मतलब जो फेरी वाला जो घूम घूम के सामान बेचते हैं। और बहुत ही आक्रामक, तेज़ तर्रार, एग्रेसिव वेंडर थी वो। एक 9 साल की एक बहुत तेज़ तर्रार, बहुत मेहनती, एक खूबसूरत लड़की राइटर के सामने खड़ी हुई थी अपने सामान को लेकर। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल। राइटर ने देखा कि उसके पास एक बहुत ही लवली बास्केट, बहुत ही प्यारी बास्केट थी जिसमें हैंडल लगी हुई थी। एंड शी वांटेड अ रूपी एंड अ हाफ फॉर इट। उसकी कीमत बताया कि वो लड़की चाहती थी उसको, बोला कि अ रूपी एंड हाफ, यानी 1 रुपये और आधा, यानी 1.5 रुपये वो उसकी कीमत चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स,
या उसने बताया कि अगर उसको डॉलर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेंट बताया उसने कि 1.5 रुपये या 30 सेंट वो उस बास्केट की कीमत वो चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। उस लड़की के बारे में राइटर ने बताया कि बहुत अर्नेस्ट प्लीडर मतलब ये होता है कि जो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मजबूती से, बहुत तार्किक रूप से जो रखने वाला होता है उसको अर्नेस्ट प्लीडर। तो उस लड़की के बारे में बताया कि बहुत अर्नेस्ट प्लीडर थी, यानी बहुत अच्छे ढंग से वो बात को अपनी रख रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में, उस लड़की की आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड। उसने प्लीड का मतलब होता है, यानी वैसे तो प्ली माने होता है वकालत करना, यानी बात करना, कुछ कहना। शी प्लीडेड, उसने कहा। एंड बेग्ड, और बेग्ड मीन्स रिक्वेस्ट करना। इन टोन्स, ऐसी आवाज़ में, ऐसे अंदाज में उसने बात किया विलियम से डगलस से, राइटर से। राइटर बताता है कि उसने इस अंदाज में अपनी बात रखी, इस तरह से उसने रिक्वेस्ट किया कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि जो किसी भी दिल में, किसी का भी दिल होगा, कैसा भी इंसान होगा, उसके दिल में दया पैदा हो जाएगी। तो किसी भी दिल में दया पैदा कर देने वाले अंदाज में उसने वो रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट उसकी क्या थी कि प्लीज़ आप मेरी बास्केट को ख़रीद लीजिए। तो राइटर ने कहा कि माई आर्म्स वर फुल। राइटर को ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा कि मेरे हाथ, एक तो मेरा हाथ बिल्कुल भर गया था, और आई हैड नो रूम। रूम मीन्स एक तो कमरा होता है, और दूसरा रूम मीन्स होता है जगह, स्पेस। तो यहाँ रूम का मतलब स्पेस। उसने कहा आई हैड नो रूम मतलब मेरे पास जगह भी नहीं थी, कि वो दोनों हाथ भरे हुए थे, और लेट अलोंग एनी नीड, हाथ एकदम भरे हुए थे, जगह नहीं थी, और इसके अलावा उसने कहा ज़रूरत भी नहीं थी। नीड मीन्स ज़रूरत। अब और ज़्यादा किसी बास्केट की ज़रूरत नहीं थी। फ्रूट रखने के लिए बास्केट ख़रीद लिया था, और वेस्ट पेपर के लिए बास्केट ख़रीद लिया था, और एक दो जो अच्छा लगा था वो भी ले लिया। पंखे की ज़रूरत होती है, हैंड यानी दस्ती पंखा, उसको भी ले लिया था। तो अब और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, तो राइटर ने पहले ही बताया कि उसकी जो प्लीड थी, उसका जो रिक्वेस्ट था, वो ऐसा, इस अंदाज में था, ऐसे टोन में था कि जो किसी के दिल में भी मर्सी पैदा कर दे। तो राइटर के दिल में भी उस लड़की के लिए एक मर्सी पैदा हुई। इसलिए राइटर ने सोचा कि अब हमको ज़रूरत तो है नहीं ना, हमको ख़रीदना है। तो बैलेंसिंग माई बास्केट्स बोलता है कि मैंने अपने बास्केट्स को एंड फैंस, और अपने पंखों को संभाला। बैलेंस मतलब होता है संभालना, संतुलन बनाना। ऑन माई लेफ्ट आर्म, यानी सब सारा सामान अपने लेफ्ट आर्म में उसने पकड़ा उसको, और अपने बाएं हाथ में पकड़ने के बाद आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट। उसने कहा कि आई रीच्ड मतलब मैं पहुंचा, मैं पहुंचने का मतलब होता है कि मैंने अपने हाथ को डाला इनटू माय राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के यानी दाहिने पॉकेट में, जो कोट पहने हुए था उसके दाहिने पॉकेट में उसने अपना हाथ डाला, और गॉड हैंडफुल ऑफ चेंज, और उसमें से एक मुट्ठी, हैंडफुल का मतलब होता है एक मुट्ठी, एक मुट्ठी जो है वो चेंज पैसा निकाला। चेंज का मतलब होता है जो फुटकर छुट्टा पैसा होता है। परहैप्स वो 50 सेंट्स, अंदाज़ा से राइटर बताता है विलियम सी डगलस कि शायद वो 50 सेंट रहा होगा। इन ऑल कुल मिलाकर जितना उसने निकाला एक मुट्ठी, बोलता है कि शायद वो 15 सेंट रहा हो। और विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने डिपॉजिटेड मतलब रख दिया उस बास्केट में, जो बास्केट, वो बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड एम्प्लोरिंग बिफोर मी, जिसको उस लड़की ने, उस छोटी सी बच्ची ने, 9 साल की, जो वो खूबसूरत जो छोटी सी बच्ची थी, गरीब बच्ची, जिसने उस बास्केट को कहा मेरे सामने जो लेके खड़ी हुई थी, उसी बास्केट में उसने उस पैसे को डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्सटीट्यूट। तो उसने कहा, मैंने उसको समझाने की कोशिश किया, ट्राई मतलब समझाना, एक्सप्लेन करने की, कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं तुम्हारी बास्केट को नहीं खरीद सकता हूँ, इसलिए कि ज़रूरत नहीं मुझे और जगह भी नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्सटीट्यूट, की मीन सहायता, दान दक्षिणा, ग्रेचुटी। तो वो बोलता है कि यानी लेकिन सहायता के तौर पर, मदद के तौर पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो यानी वो जो 15 सेंट है उसने उसको मदद के तौर पर दिया, उस लड़की की हालत को देखकर, या पहले ही उसने बताया था कि इस अंदाज में उसने बात रखा था कि राइटर के दिल में एक दया पैदा उसके लिए आ गई, एक मर्सी आ गई, और उसने सोचा कि ये लड़की ज़रूरतमंद है, परेशान है, छोटी सी बच्ची है 9 साल की, और आंखों में इसके आंसू है, ये चाहती है कि हमारे बास्केट ले लें। राइटर को ज़रूरत नहीं है, 15 सेंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने उसको सब्सटीट्यूट के तौर पर, मदद के तौर पर देना चाहा। लेकिन बोलता है कि आई रियलाइज्ड एट वंस, फ़ौरन मैंने महसूस कर लिया। रियलाइज मतलब महसूस करना, कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मुझसे क्या गलती हुई थी, जो गलती हुई थी। ऑफेंस का मतलब गलती होना, मिस्टेक होना। कि राइटर को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये 15 सेंट उसके उस बास्केट में रख कर, और उसको ये कहकर कि मैं तुम्हारी बास्केट तो नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और कौन सी गलती कर दिया? दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये जो 9 साल की जो छोटी सी बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, बहुत अच्छे से राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि किसी बहुत बड़े अमीर घर की बेटी नहीं थी वो, 9 साल की एक बच्ची थी, जो रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने, चीथड़े, जिसमें जोड़ लगा हो। तो एकदम फटे पुराने बदहाल कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जिसको देख कर लग रहा था, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, यानी जो इंसान भूखा हो, जिसको देख कर लग रहा था कि यह भूखमरी के किनारे खड़ी हुई है, यानी भूख से बेहाल है ये।
तो स्टारवेशन, खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ऐसी बच्ची, तो उसको 15 सेंट मिला था, हंसी खुशी आराम से निकल जाना चाहिए था। लेकिन राइटर क्या बताता है कि रेज्ड हर चिन, उसने अपनी चिन का मतलब ये जो ठूड़ी होती है, ये मतलब छोटी बच्ची थी तो उसने ये अपने सर को उठाया, तो रेज्ड हर चिन, अपने उस फेस को उसने उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में गई यानी बास्केट में अपने हाथ को डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, कहा थी तो वो 9 साल की बच्ची, लेकिन शान उसकी जो थी और प्राइड माने जो गर्व था वो एक लेडी वाला, एक लेडी जैसे शान और गर्व के साथ में उसने हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसा निकाल के उसमें से और मुझे वापस लौटा दिया। अब वापस लौटा दिया यानी उसने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं ले सकती हूँ, भीख नहीं ले सकती हूँ। तो राइटर को लगा कि बताओ ये 9 साल की बच्ची और इतना प्राइड के साथ में, इतना गर्व के साथ में, इतना ग्रेशियसनेस के साथ में, कि जैसे एक मेच्योर लेडी जिस काम को कर सकती है वो 9 साल की बच्ची इस काम को कर रही है कि इसने पैसे को लेने से इनकार कर दिया जो हमने इसको मदद के तौर पर देना चाहा। इसलिए राइटर ने कहा कि उसके दिल में मर्सी पहले से ही थी, और अब इस बात से जब उस 9 साल की बच्ची ने वापस लौटाला तो राइटर को उससे और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा हमदर्दी हो गई। तो इसलिए उसने कहा देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचा था जो मैं कर सकता था। वो चीज़ क्या था कि आई बॉट द बास्केट, कि बस बास्केट ही ख़रीदना पड़ा और मैंने उस बास्केट को ख़रीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसुओं को, वाइप मीन्स पोंछना, इसी से वाइपर बना जो आदमी अपने घरों में साफ़ करता है, नहीं साफ़ करने वाला, तो वाइप मीन्स पोंछना, उसने अपने आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड मुस्कुराई वो, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, झूमती हुई प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गई, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और जो घास की झोपड़ियाँ बनी हुई थी उसके नीचे से होते ही वो निकल गई। राइटर बता रहा है कि उस रात में उसको एटलीस्ट 30 सेंट्स, 30 सेंट तो उसको कम से कम ये मिला जो राइटर ने ख़रीदा उस बास्केट को। अब राइटर इस एक छोटे से घटना से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि बताया उसने कि जब हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब राइटर की मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीज़न, कि ये एक वजह है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, आई हैड फॉल इन लव मतलब मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे प्यार हो गया है विद इंडिया, इंडिया से, आपके इस देश से मुझे इसीलिए प्यार हो गया है। किस लिए प्यार हो गया? प्यार इसलिए हो गया कि आगे और वो एक्सप्लेन करते हैं कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, कि जिन लोगों को मैंने इंडिया में देखा, हिंदुस्तान में मैंने जिन लोगों को यहाँ आने के बाद देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गाँव में रहने वाले लोग हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, जहाँ भी मैंने देखा, यानी हाई ऑफिस में काम करना मीन्स बड़े बड़े शहरों में, चाहे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे गाँव में रहने वाले लोग हों, हर तरह के लोगों को जिनको मैंने देखा, हैव बोथ प्राइड, सबके अंदर देखा कि सबके अंदर एक प्राइड था, एक गर्व था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसाई एंड सिटीजनशिप, और सबके अंदर डिसेंसाई का मतलब होता है शिष्टाचार, तहजीब, और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। तो उनको ये पता था कि हम किस देश के नागरिक हैं, हमारी तहजीब क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसकी लिवली सेंस मतलब बहुत अच्छी समझ थी, कि ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये समझ रही हो, बल्कि बताया कि चाहे वो गाँवों में रहने वाले लोग हों, चाहे बड़े शहरों में रहने वाले लोग हों, और चाहे वो पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, सबके अंदर उसने बताया कि सबको अपने देश की नागरिकता पर, अपनी तहजीब पर, अपनी संस्कृति पर सबको गर्व था, सबको नाज था, और सबको बड़ी अच्छी समझ थी। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर पैशन भी था ज़बरदस्त, किस चीज़ का? इंडिपेंडेंस, आज़ादी का। अभी 3 साल ही हुआ आज़ाद हुए इंडिया को, 1950 में जब वो आए हुए थे, तो 3 साल के बाद आए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोगों के अंदर आज़ादी की ज़बरदस्त जो है जज्बा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, उसी छोटी लड़की के बारे में राइटर फिर बताता है कि इस छोटी सी बच्ची ने, जो बॉर्न इन स्क्वेलर, जो बॉर्न मीन्स पैदा हुई थी, स्क्वेलर का मतलब होता है गंदगी, जो गंदगी में पैदा हुई, बहुत अमीर घर की थी नहीं कि हाँ बड़े अच्छे वो पक्के मकान है, मार्बल ज़मीन में लगा हुआ है, साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ है, तो नहीं, बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से जो है वो पर डे 30 सेंट की कमाई नहीं हो पा रही है, खाना पीना, राइटर ने पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या खाते थे, किस तरह से रहते थे। तो इसलिए बताया कि बॉर्न इन स्क्वेलर, की ये जो छोटी सी बच्ची जो गंदगी में पैदा हुई, एंड पावर्टी और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड और एकदम अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, पढ़ा लिखा मतलब दो तरह से, एक तो ये होता है कि जो आदमी किताबी ज्ञान होता है, ग्रामर, तो उसको बताया कि अनएजुकेटेड एकदम अशिक्षित थी, ग्रामर यानी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, कुछ लिखना पढ़ना नहीं जाती, एंड मैनर्स माने कोई ढंग तरीका भी, जैसे होता है कि दो तरह का, अगर एक आदमी पढ़ा लिखा हो लेकिन उसके पास मैनर ना हो तो आदमी कहता है पढ़ा लिखा जाहिल होना। इसी वजह से नाम पड़ता है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसके बाद मैनर नहीं है, फिर भी इसीलिए कहा गया कि पढ़ा लिखा तो है बट जाहिल है।
तो मैनर भी हो और एजुकेशन यानी ग्रामर का, तो वही बताया कि हर तरह से वो, ना तो उसके पास ग्रामर ना मैनर, किसी चीज़ का कोई कोई इल्म नहीं, कोई उसके पास शिक्षा नहीं थी। तो ये जो अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित, जो जाहिल, गंदगी में पैदा होने वाली, गरीबी में पैदा होने वाली इस बच्ची ने हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार मुसुल ऑफ इंडिया। इस बच्ची ने ही मुझको उस इंडिया की एक झलक दिखा दिया जिसको देखने के लिए राइटर अमेरिका से इंडिया आया हुआ था। उसको 9 साल की इस छोटी सी बच्ची ने, जो गंदगी में पैदा हुई, गरीबी में पैदा हुई, जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो 15 सेंट मदद के तौर पर उसने लेने से इनकार कर दिया, कि राइटर को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग मेहनत कर हैं, भिखारी नहीं हैं। लेकिन ये 1950 की कहानी थी। आज तो हम लोग एकदम बदला हुआ हिंदुस्तान देखते हैं कि हाँ, ये इंडिया की कहानी राइटर ने बताया है, विलियम सी डगलस ने। तो एकदम अपोजिट हम लोगों को सीन देखने को मिलती है। भिखारी की बात तो छोड़ दो, यहाँ बहुत बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश डाकू दिखाई देते हैं, तो वो अलग बात है। तो हम लोगों को इस कहानी को देखकर थोड़ा सा फॉलो भी करना चाहिए कि हमारा देश, हमारा इंडिया 1950 में क्या था और 2020 में हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये लेसन हम लोगों का पहला लेसन कंप्लीट हुआ, और आज की जो छोटी सी वीडियो है ये भी यहीं पर ख़त्म होती है। इसको आप लोग देखना, और अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हमने कहा कि व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लेना किसी मीनिंग के लिए। अब इसकी जो एक्सरसाइज की वीडियो होगी वो कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की वीडियो को हम लोग लोड करेंगे। थैंक यू।